हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रमुख अधिनियम और उनके स्थापित वर्ष। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, जैसे आपने देखा होगा वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन अधिनियम, या ये आता है भारत में दहेज निषेध। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अधिनियम हैं कब बने, ठीक है, कब लागू हुए, वो सवाल आता है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम भारत में कब पारित हुआ। ये चार ऑप्शन है, कैसे याद करेंगे। देखिए, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको दहेज लिखना है। ठीक है, ठीक है, और दहेज का जो दौ है, ठीक है, ये हम जब हम दौ लिखते हैं तो क्या करते हैं, देखिए दौ से पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके का बनाते हैं, और ये जो है ये बनाता है नंबर 6। ठीक है, और हे के ऊपर ये मात्रा देख रहे हैं, तो ये मात्रा आ जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 61। तो इससे रिलेटेबल कौन सा दिखता है आपका 1961। तो जब आपके पास एग्जाम में आएगा भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ, तो उसका आंसर होगा 1961 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बाघ संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, बाघ संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम, तो बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यहाँ पे बाघ संरक्षण प्राधिकरण बना। ठीक है, वैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। ठीक है, मगर बाघ संरक्षण प्राधिकरण मतलब उस टाइम पे आपको पता होगा टास्क फोर्स बनी जो आपके टाइगर रिजर्व्स थे वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हुआ था। तो प्राधिकरण, बाघ संरक्षण प्राधिकरण कब बना या उसका अधिनियम कब पारित हुआ, कैसे याद रखना है। देखिए, आप इसमें बाघ और संरक्षण को एक साथ ले लीजिए, तो बाघ और संरक्षण में 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, और 6 से रिलेटेबल क्या लगता है यहाँ पे 2006। तो बाघ संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ, 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स RTI। ठीक है, अब देखिए याद करने के लिए क्या करना है, इसको हिंदी में लिखो R, दैट इज T, और ये हो गया I। ठीक है, RTI देखो 1 2 3 4 5, कितना आए 5, और 5 से रिलेटेबल क्या हुआ आपका 2005। तो 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम सबको पता होगा। ठीक है, तो जब सूचना का अधिकार अधिनियम आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2005। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका मोटर वाहन अधिनियम कब पारित हुआ। हम बात कर रहे हैं मोटर वाहन अधिनियम या मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए सबसे पहले कार बनाइए। ठीक है, और कार के 2 टायर इधर होंगे और 2 टायर इधर होंगे, इस तरीके से होती है कार। ठीक है, तो क्या करना है, जो आगे के 2 टायर हैं, एक टायर ऊपर एक टायर नीचे, और जो पीछे के 2 टायर हैं इसका भी एक टायर ऊपर एक टायर नीचे। ठीक है, 4 टायर होते हैं, तो 4 टायर इस तरीके से मैंने लगा दिए, और ये हो जाएगा 1988। बहुत सिंपल हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम कब पारित हुआ, 1988 में। ठीक है, 1988 में। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, ये आपका GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो देखो GST व्यापारियों के लिए क्या रहा, बेकार रहा। क्लियर है, व्यापारियों के लिए GST क्या रहा, एक तरह से बेकार रहा। ठीक है, और बेकार से आप क्या बोलेंगे, बेकार से आप इसे याद करेंगे, ये व्यापारियों के लिए है खतरा। क्या है ये, खतरा। और खतरा से मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, खतरा से बनता है 17, और 17 मीन्स 2017।
तो वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कब पारित हुआ सवाल आएगा तो जीएसटी से याद रखना। जीएसटी व्यापारियों के लिए क्या है, खतरा, और खतरा से क्या बना, 17। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी एक्ट। क्या है, फूड सेफ्टी एक्ट। ठीक है, फूड की सेफ्टी। ठीक है, देखिए आपको ऐसे याद रखना है, सिर्फ मेरे खाने की सेफ्टी नहीं, तेरा खाने की भी सेफ्टी। मेरा खाना प्लस तेरा खाना। तो जब खाद्य सुरक्षा की बात आएगी तो तेरे खाने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो तेरा खाना और 13 से रिलेटेबल 2013, तेरा खाना, खाद्य सुरक्षा, तेरा खाना। ठीक है, तो तेरा खाना से 2013। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा अखबार में, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम। ठीक है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो एनजीटी क्या करता है, जो खतरे वाले संस्थान होते हैं, ठीक है, या जो प्रकृति को हानि पहुंचाने वाले संस्थान होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाता है और उनको 1 to 10 मार्क्स देता है। ठीक है, रैंक देता है। तो जो 10 के पास हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब वो प्रकृति को नुकसान नहीं दे रहे हैं, और जो 10 से दूर जा रहे हैं, मतलब 1 या 2 नंबर पे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मार्किंग करता है। क्या करता है, ये न्यायालय है किसका, एनवायरमेंट का। ठीक है, तो मार्किंग करता है ये 10 में, 10 से मार्किंग करता है कि भाई कितना कितना है। ठीक है, तो 10 से मार्किंग किया, तो 10 से रिलेटेबल 2010। तो एनजीटी की स्थापना कब हुई, 2010 में। ठीक है, ठीक है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया। बाल विवाह की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, जो महिला की विवाह के लिए जो उम्र है वो है 18 साल। ठीक है, ध्यान से समझना। और पुरुष की विवाह के लिए जो एज है वो है 21 साल। ठीक है, अब जरा यहां देखिए, 18 से हम 21 की बात करेंगे तो डिफरेंस है 3 का। कितने का डिफरेंस है, 3 का। जब हम बाल विवाह की बात करेंगे, बाल विवाह निषेध अधिनियम की बात करेंगे, तो 3, 2 लोग हैं ना, तो 2 लोगों की बात, शादी तो 2 की होगी, तो 3 × 2 = 6, और 6 से रिलेट क्या होता है, 2006। तो 2006 में भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, ये याद रखना, ये एक्ट कब का, 2006 का। नेक्स्ट, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, अब इसको ना एक हमने जो पढ़ा RTI, उससे याद करेंगे। आपदा से, जब आप RTI लगाते हो किसी सरकारी संस्था पे, तो वो RTI उनके लिए आपदा से कम नहीं होती। तो आपदा क्या है, याद रखना है, RTI एक आपदा है सरकारी संस्था के लिए। ठीक है, और RTI को मैंने क्या बोला था, RTI, इससे आपको 2 याद आ जाएंगे। तो ये कितना था, 5, और 5 माने 2005। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित हुआ, 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, अब आप जब इस सवाल को पढ़ते हैं तो आपको याद आता है 1992, मगर ये नहीं है, ये संशोधन हुआ था। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज अधिनियम शुरू हो गया था जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, ये एक्ट बन गया था। और जो उसके बाद होते रहे, ठीक है, बलवंत राय मेहता और ये सब चीजें जब होती रही, वो सारे के सारे क्या थे, उसके संशोधन थे। ठीक है, तो 1947 में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में रेलवे अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, ये बात कर रहा है भारत में रेल की। ठीक है, तो देखिए रेलवे को कैसे याद रखना है, रेल वेज। ठीक है, रेलवेज आपने याद कर लिया, तो रेलवेज में
आर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए 8, और 8 के आगे वाला नंबर 9, तो 1989। तो 1989 में भारत में रेलवे अधिनियम क्या हुआ, पारित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता, भी मैंने कई बार बता दिया आपको, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम, ठीक है, और ये याद होना चाहिए। तो आपको इसमें सिर्फ जैव लेना है, और जैव में 2 अक्षर, और इधर भी इसके 2 अक्षर, तो 2 और 2 2002। तो 2002 में भारत में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम। ठीक है, अब निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों को, मगर क्या बच्चे पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, सवाल यह है। तो निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा तो आपने दे दी, पर क्या बच्चे पढ़ना चाहते हैं? नहीं, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। नहीं माने नो, और नो माने 9, और 9 माने 2009। बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चों को हम देना चाहते हैं, मगर बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। नहीं माने नो, और नो माने 2009। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन 2009। ठीक है, नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, घरेलू हिंसा से बात कर रहा है। देखिए, घरेलू हिंसा, घर में अगर घरेलू हिंसा हो रही है, वो भी खासतौर पे महिलाओं के साथ, तो वो किसी आपदा से कम नहीं है, और आपदा किसी आरटीआई से कम नहीं है। क्लियर है? घरेलू हिंसा किसी आपदा से कम नहीं है, और आपदा किसी आरटीआई, सब एक ही से याद करना है। और आरटीआई में कितने अक्षर हैं? 5। तो आपदा भी 5, और घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण वो भी 5, तो मतलब 2005। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं हम। सुरक्षा, इसमें सुरक्षा को फोकस करो, और सुरक्षा को ले आओ SECURITY, सिक्योरिटी, सिर्फ सिक्योरिटी लिखो, और इसमें वर्ड्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वर्ड्स हैं? 8। और 8 से रिलेटेबल यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये 8 माने 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पारित हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, मगर जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं वो बता रहा हूँ। भारत में वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, देखो कैसे याद करना है। ये वायु प्रदूषण की बात कर रहा है। वायु प्रदूषण को, हम प्रदूषण को यहाँ पे पकड़ो और पॉल्यूशन लिखो। ठीक है, मैं अभी इसको दूसरे तरीके से भी याद कराऊंगा। 4 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पहले इसको इस तरीके से देखो। एयर पॉल्यूशन, देखो वायु माने एयर, तो एयर तो दिखता नहीं है, इसको तो हटा दो, एयर तो दिखती नहीं है, पॉल्यूशन दिखता है। तो पॉल्यूशन में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, मगर इसमें से 8 एक पकड़ लो, और 9वां एक ही आ जाएगा। तो 1981 में, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1981 में आपका वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ। अगर ऐसे नहीं करना है तो मैं आपको बता देता हूं, ये पॉल्यूशन का पी है ना, पी के बाद ओ लिखते हो, इस ओ को यहाँ फिट कर दो। तो जब पी के नीचे ओ को फिट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 8 बन जाएगा, और 8 एल यहाँ लगा दो, तो ये 81 ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। POL, देखो POL लिखा, ये ओ को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो पी के नीचे ओ आ जाएगा, इस तरीके से 8 बन जाएगा, और ये एल 1 आ जाएगा। तो 1981 में वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट,
भारत में जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? जल, देखो ऐसे लिखना है, जल प्लस वाटर, जल ही वाटर है, दोनों में कितने अक्षर हैं? 7। क्लियर है? और प्रदूषण का जो प है, ये देखो प्रदूषण का जो प है ये कौन सा नंबर बनाता है? 4। प्रदूषण का प यहां पे ले आओ तो क्या होगा? 74, 1974। इसको भी मैं एक अलग तरीके से याद कराऊंगा अभी, ठीक है? तो 1974 में जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ। तो जल और प्लस इसमें वाटर ऐड करना है, तो 7 ये तो ये हो जाएंगे, 7 और 4 74। ठीक है, ठीक है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? अब ये उपभोक्ता संरक्षण की बात कर रहा है। तो उपभोक्ता, सबसे पहले उपभोक्ता होता है कंज्यूमर, ठीक है? तो कंज्यूमर में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ आपको याद? आपको याद हुआ 8, ठीक है? अब इस 8 के बाद जो ये सी है इसको लिखो और ये कर दो, तो कितना हुआ? 86। तो 1986। देखो क्वेश्चन से ही आंसर बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? मैंने क्या बताया? उपभोक्ता माने कंज्यूमर, और कंज्यूमर में 8 वर्ड्स हैं तो 8 तो हो गया, और सी को यहाँ पे रख लो, चाहो तो उसके बाद का जो ओ है उसको भी यहाँ पे रख लो और इसको इस पे जोड़ दो, सी और ओ को जोड़ोगे तो 6 बनेगा, तो 1986। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, बाल संरक्षण आयोग अधिनियम। देखो आयोग की बात कर रहा है, बाल संरक्षण आयोग अधिनियम, ठीक है? तो बाल संरक्षण आयोग अधिनियम की अगर आप बात करोगे तो कैसे याद रखना है? देखो, बाल हमेशा महिला के साथ आता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय आता है ना, तो जैसे महिला का था, ठीक है? महिला के साथ घरेलू हिंसा क्या है? आपदा है। तो वैसे बालक को भी नहीं मानना है, बालक के साथ घरेलू हिंसा आपदा है। तो देखो, बालक प्लस महिला प्लस आपदा, ये सारे के सारे क्या हैं? आरटीआई। तो आरटीआई माने RTI, ठीक है? मैं कैसे याद कर रहा हूँ, सब याद होना चाहिए। तो आर में 2, 1 3 4 5, तो 5 माने 2005। बच्चे का भी, महिला का भी, ठीक है? और आपदा भी 2005 में है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 2005। ये आयोग है, याद रखना, ये आयोग अधिनियम है, ठीक है? अब जैसे ये है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, ठीक है? वो घरेलू हिंसा था 2005 में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ, ये अगर सवाल आएगा तो कैसे याद रखोगे? देखो, महिला के साथ घरेलू हिंसा नहीं करनी है, नो, नो मीन्स नो, आपने मूवी देखी होगी एक, तो नो माने 9, 9 माने 90। तो 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम क्या हुआ? पारित हुआ, ठीक है? ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में लोक संपत्ति नुकसान निवारक अधिनियम कब पारित हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले लोक लिखिए आप, ठीक है? 1 मिनट, ठीक है? सबसे पहले देखिए लोक, ठीक है? और फिर देखिए आप संपत्ति, ठीक है? ध्यान दो, लोक में आपको क दिख रहा है, तो क जो है ना, ये अपने आप में बनाता है 8। क्या बनाता है? 8 दिख रहा है आपको? अगर आप इसको सीधा खड़ा करोगे तो इस तरीके से 8 बन जाएगा, ठीक है? ये हमने खड़ा कर दिया, ठीक? और ये संपत्ति में कितने हो गए? 1 2 3 4, ठीक है? आपने आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है लोक संपत्ति नुकसान। अगर आप पब्लिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते तो आप पे कौन सा एक्ट लगता है, ठीक है? तो 84, 1984, तो 1984 है आपका लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, ठीक है? लोक संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो
कौन सा अधिनियम है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान दो, वन्य जीव भी हमारे, वो वन में रहते हैं, हम शहरों में रहते हैं, ठीक है। तो वन्य जीवों का सबसे पहले याद रखो साथ दो, वन्य जीवों का क्या दो, साथ दो। और साथ दो माने 7 और 2, 7 माने 7 और 2 माने 2, तो 1972। तो 1972 जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें 4 चीजें बताता हूं। चलो एक और चीज देखते हैं, फिर इसको बताता हूं मैं आपको। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो शुरू से। सबसे पहले वन्य जीव की बात करते हैं। वन्य जीव, अच्छा वन्य जीव का 7-2 मतलब 7-2 1972, ठीक है। जब वन्य जीव होंगे तभी क्या होगा, जो जंगल का पानी है, ऐसे मानते हैं वन्य जीव होंगे तो जंगल में पानी होगा शुद्ध। तो जल प्रदूषण वाला जो अधिनियम था, आप इसमें 2 और जोड़ दो, 1974 जल प्रदूषण। क्लियर है, ठीक है। अब जल होगा तो क्या होंगे, वन होंगे। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं, वन संरक्षण अधिनियम, जल होगा तो वन होंगे, तो 1980। अब इस 80 को कैसे याद करना है, वो इससे देखो, जब पेड़ होंगे तभी तो वायु होगी। तो एयर पोल्यूशन वाला पढ़ा था मैंने, आपको पूरा याद कराया हो। एयर पोल्यूशन में 8 और 1 मतलब 1981। अब आपको याद 81 आपको याद रखना है, ये वन संरक्षण अधिनियम याद रखना है कि वन से क्या निकल रही थी, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन है 81 में, तो वन है उससे 1 साल पहले 80 में, ठीक है। जल प्रदूषण देखो, और वन्य जीव 7-2 याद हो गया आपको, और वन्य जीव से जल याद रखना है, 7-2 से 2 और जोड़ दो 7-4, तो 72, 74, 80, 81 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1980 जो ये बताया मैंने आपको, ठीक है। वन से एयर आएगी, क्लियर है, और जल से वन बनेंगे, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन संरक्षण में 23 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इन सबको कंठस्थ याद रखेंगे, ठीक है। तो जो ये अधिनियम है ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। खास तौर पे जो आजकल जैसे करंट टॉपिक चल रहा हो आजकल, वो ये चल रहा है ना लोक संपत्ति वाला, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों से महिलाओं से रिलेटेड सारा आएगा, वो मैंने आपको बता दिया है। एक इम्पोर्टेंट कौन सा वाला था, RTI वाला, है ना। 2005 में क्या क्या था, एक RTI था, ठीक है। RTI से आपदा, ठीक है, फिर घरेलू हिंसा, और फिर चौथे नंबर पे आपका बाल आयोग, है ना। तो ये 4 चीजें, बाल, महिला, ये चारों चीजें किससे रिलेटेड थी, 2005 से रिलेटेड थी, ठीक है। तो ये याद रख लेना है, ठीक है। तो इसको आप पढ़िए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। थैंक यू वेरी मच।